आपने कभी गौर किया कि हमारा मन कितनी तेजी से भागता है? एक पल में ऑफिस की टेंशन, दूसरे पल में घर की चिंता और तीसरे पल में कोई पुरानी बात याद आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 99% लोग जो ध्यान शुरू करते हैं वो इस भागते मन को कभी पकड़ नहीं पाते? आखिर क्यों? क्या हम ध्यान को पूरी तरह गलत समझ रहे हैं? परमहंस योगानंद जी, जिन्होंने क्रिया योग के जरिए दुनिया को आत्मिक जागृति का रास्ता दिखाया, उन्होंने कुछ ऐसी चेतावनियां दी जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य की तरह हैं, और यही रहस्य आपके जीवन को बदल सकता है। तो क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि ध्यान का असली मतलब क्या है और 99% लोग इसमें असफल क्यों हो जाते हैं? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम योगानंद जी के ज्ञान की गहराई में उतरेंगे और वो सारे राज खोलेंगे जो आपकी साधना को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि ध्यान मतलब बस आंखें बंद करके कुछ देर शांत बैठ जाना। शायद कोई म्यूजिक सुन लिया या मोमबत्ती के सामने बैठ गए और बस हो गया ध्यान। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि यह सोच ही हमारी सबसे बड़ी भूल है। ध्यान कोई जादू की गोली नहीं जो तुरंत सारी समस्याएं हल कर दे। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको आपके भीतर की उस अनंत शांति तक ले जाती है जहां न कोई डर है न कोई चिंता। ध्यान कोई साधारण तकनीक नहीं है, यह एक आंतरिक मिलन है, आपकी आत्मा का उस अनंत सत्य से जुड़ना जिसे हम ईश्वर कहते हैं। सोचिए, जब आप किसी अपने से गहरे प्यार में होते हैं तो उस पल में न कोई चिंता रहती है न कोई विचार, बस एक गहरा जुड़ाव होता है। ध्यान भी कुछ ऐसा ही है। यह आपके भीतर की चेतना को उस परम चेतना से जोड़ता है। योगानंद जी के शब्दों में, ध्यान वो पुल है जो आपको आपके सच्चे स्वरूप तक ले जाता है, उस शांत सागर तक जहां सिर्फ आनंद है। लेकिन इस गहरे जुड़ाव का मकसद आखिर है क्या? क्या हम ध्यान सिर्फ इसलिए करते हैं कि दिन भर की थकान उतर जाए? योगानंद जी कहते थे कि ध्यान का उद्देश्य इतना छोटा नहीं है। यह सिर्फ मन को शांत करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। ध्यान का असली लक्ष्य है अपनी आत्मा का अनुभव करना। यह उस अनंत ब्रह्म की अनुभूति है जो हर पल आपके भीतर मौजूद है। सोचिए, हम जिंदगी में कितना कुछ पाने की कोशिश करते हैं, नौकरी, पैसा, रिश्ते। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि ये सारी चीजें तब तक अधूरी लगेंगी जब तक आप अपने असली स्वरूप को नहीं जान लेते। ध्यान वो दिया है जो आपके भीतर की सच्चाई को रोशन करता है। यह आपके सच्चे स्वरूप को जानने का रास्ता है। वो स्वरूप जो न शरीर है न मन, बल्कि वो अनंत चेतना है जो आपका असली अस्तित्व है। लेकिन दोस्तों, अगर ध्यान इतना गहरा और शक्तिशाली है तो फिर लोग इसे गलत क्यों समझ लेते हैं? यही वो जगह है जहां 99% लोग फंस जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ध्यान को बस एक रिलैक्सेशन तकनीक समझ लेते हैं, जैसे कि कोई म्यूजिक थेरेपी हो। थोड़ा सॉफ्ट म्यूजिक चलाया, आंखें बंद की और मान लिया कि यह ध्यान है। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि यह ध्यान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, असली ध्यान नहीं। ध्यान का मतलब है अपने भीतर उतरना, न कि बस बाहर की शांति को थोड़ा सा महसूस करना। एक और बड़ी गलतफहमी है तुरंत नतीजों की चाह। हम सोचते हैं कि आज ध्यान शुरू किया तो कल ही हमें कोई चमत्कार दिख जाएगा, शायद मन पूरी तरह शांत हो जाएगा या कोई गहरी अनुभूति होगी। लेकिन दोस्तों, ध्यान एक बीज बोने जैसा है। बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है। अगर आप हर दिन उस बीज को उखाड़कर देखेंगे कि पेड़ हुआ या नहीं, तो वो कभी बढ़ेगा ही नहीं। और सबसे बड़ी भूल, बिना सही मार्गदर्शन के ध्यान में उतर जाना। योगानंद जी बार बार कहते थे कि ध्यान एक गहरी यात्रा है और इसके लिए एक सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। बिना दिशा के आप भटक सकते हैं। आजकल इंटरनेट पर ढेर सारी तकनीकें उपलब्ध हैं। कोई कहता है ये मंत्र जपो, कोई कहता है ये आसन करो। लेकिन बिना सही गुरु या सही समझ के आप सिर्फ सतह पर ही रह जाएंगे। यह ऐसा है जैसे आप समंदर में गोता लगाना चाहते हो, लेकिन आपको तैरना ना आता हो। सही मार्गदर्शन के बिना आप डूब सकते हैं या थक कर हार मान सकते हैं। तो दोस्तों,
अब जब हमने यह समझ लिया कि ध्यान को रिलैक्सेशन या तुरंत परिणाम देने वाली तकनीक समझना हमारी भूल है, तो एक और जरूरी बात पर गौर करना होगा। परमहंस योगानंद जी ने ध्यान के बारे में कुछ ऐसी चेतावनियां दी थीं जो हमें इस रास्ते पर सही दिशा दिखाती हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, ध्यान मजाक नहीं है, यह आपकी आत्मा को जागृत करने का एक पवित्र माध्यम है। सोचिए, जैसे आप किसी अनमोल खजाने की तलाश में हैं, लेकिन अगर आप उसे सिर्फ एक खेल समझेंगे तो क्या वो खजाना आपको मिलेगा? ध्यान भी ऐसा ही है। यह कोई हल्का फुल्का काम नहीं, बल्कि आपके भीतर की उस अनंत शक्ति को जगाने का रास्ता है। योगानंद जी ने एक और गहरी चेतावनी दी थी, नकली गुरुओं और गलत साधनाओं से सावधान रहें। आजकल हर तरफ आपको लोग मिल जाएंगे जो ध्यान के नाम पर बड़े बड़े दावे करते हैं। कोई कहता है कि बस ये मंत्र जप लो, कोई कहता है कि ये खास तकनीक आजमा लो और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि सच्चा मार्गदर्शन वही है जो आपको बाहर की चमक दमक से नहीं, बल्कि आपके भीतर की सच्चाई से जोड़े। नकली गुरु आपको भटका सकते हैं, आपका समय और विश्वास दोनों बर्बाद कर सकते हैं। यह ऐसा है जैसे आप किसी अनजान रास्ते पर चल रहे हों और कोई गलत नक्शा आपको दे दे। आप मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, योगानंद जी ने चेताया था कि बिना चरित्र की शुद्धि के ध्यान एक धोखा है। अगर आपके मन में लालच, क्रोध या झूठ भरा है, तो आप कितना भी ध्यान करें, वो सिर्फ सतह पर रहेगा। यह ऐसा है जैसे आप एक गंदे कुएं से साफ पानी निकालने की कोशिश कर रहे हों। पहले कुएं को साफ करना होगा, तभी शुद्ध पानी मिलेगा। योगानंद जी कहते थे कि साधना तभी सच्ची होती है जब आप अपने विचारों, आदतों और व्यवहार को शुद्ध करते हैं। बिना इस शुद्ध के ध्यान सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाता है। अब जब हमने योगानंद जी की चेतावनियों को समझ लिया कि ध्यान कोई मजाक नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने का पवित्र रास्ता है, तो एक बड़ा सवाल उठता है, फिर भी 99% लोग ध्यान में असफल क्यों हो जाते हैं? दोस्तों, इसकी वजहें गहरी हैं और इन्हें समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली वजह है गलत उद्देश्य। कई लोग ध्यान को इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें कोई खास शक्ति मिल जाएगी, शायद कोई सिद्ध, या फिर लोग उनकी तारीफ करेंगे कि वो कितने आध्यात्मिक हैं। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि अगर आपका इरादा दिखावा या सिद्धियां पाना है, तो आप साधना के सच्चे रास्ते से भटक जाएंगे। यह ऐसा है जैसे आप किसी यात्रा पर निकले हों, लेकिन मंजिल की जगह रास्ते की चमक दमक में खो गए। दूसरी बड़ी वजह है धैर्य की कमी। हमारा मन आजकल तुरंत नतीजों का आदी हो गया है। हम सोचते हैं कि अगर आज ध्यान किया तो कल ही हमें गहरी शांति या कोई खास अनुभव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ध्यान एक नदी की तरह है। वो धीरे धीरे बहती है और अपनी मंजिल तक पहुंचने में वक्त लेती है। अगर आप हर दिन यह उम्मीद करेंगे कि कुछ बड़ा होगा, तो आप जल्दी थक जाएंगे और हार मान लेंगे। तीसरी बात, अनुशासनहीन जीवन। योगानंद जी कहते थे कि अगर आपकी जिंदगी में कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं, तो ध्यान का फल मिलना मुश्किल है। सोचिए, अगर आप रात को देर तक मोबाइल चलाते हैं, सुबह देर से उठते हैं और दिन भर भाग दौड़ में रहते हैं, तो आपका मन कैसे शांत रहेगा? यह ऐसा है जैसे आप एक बगीचे में फूल उगाना चाहते हैं, लेकिन मिट्टी को पानी देना भूल जाते हैं। ध्यान के लिए आपको अपने जीवन में संतुलन लाना होगा। समय पर सोना, समय पर उठना और अपने मन को अनुशासित करना। और आखिरी लेकिन सबसे जरूरी वजह, असमर्पित अभ्यास। कई लोग ध्यान को 1-2 दिन आजमाते हैं, फिर भूल जाते हैं, या फिर कभी कभार जब मन करता है तब थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि साधना तभी फल देती है जब आप उसमें पूरी तरह समर्पित हों। यह ऐसा है जैसे आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हों। अगर आप हर 2 कदम पर रुककर पीछे मुड़ेंगे तो शिखर तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान में सफल होना चाहते हैं, तो अपने उद्देश्य को शुद्ध करें, धैर्य रखें, अपने जीवन में अनुशासन लाएं और नियमित अभ्यास करें। आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। हर दिन सिर्फ 10 मिनट ध्यान के लिए निकालें और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इस अनुभव को हमारे साथ कमेंट में शेयर करें और हमें बताएं
कि क्या यह आपके लिए कुछ बदलाव लाया। अगर आपको यह बात प्रेरणा दे रही है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रास्ते पर चल सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप योगानंद जी के इस ज्ञान को और गहराई से समझ सकें। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर मन इतना चंचल क्यों रहता है और इसे साधने का तरीका क्या है। आइए इस रहस्य को और खोलते हैं। तो दोस्तों, अब हमने यह समझ लिया कि गलत उद्देश्य, धैर्य की कमी, अनुशासनहीन जीवन और असमर्पित अभ्यास ध्यान में असफलता की सबसे बड़ी वजहें हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ा सवाल है, आखिर हमारा मन इतना चंचल क्यों रहता है। योगानंद जी कहते थे कि मन पांचों इंद्रियों का गुलाम है। सोचिए, जैसे एक बच्चा बाजार में रंग बिरंगे खिलौनों को देखकर इधर उधर भागता है, वैसे ही हमारा मन देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने की इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। एक पल में आपको कोई खूबसूरत दृश्य दिख जाता है तो मन उसमें खो जाता है। अगले पल कोई गाना सुनाई देता है तो मन उसकी धुन में बह जाता है। यह इंद्रियों का खेल हमारे मन को हर पल भटकाता रहता है। लेकिन विचारों को नियंत्रित करना इतना मुश्किल क्यों है। योगानंद जी कहते थे कि मन एक झील की तरह है जिसमें हर पल लहरें उठती रहती हैं। हर लहर एक विचार है, कभी चिंता, कभी डर, कभी कोई पुरानी याद। और ये लहरें इतनी तेजी से आती हैं कि हम उन्हें रोक नहीं पाते। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन बरसों से बाहरी दुनिया के साथ उलझने का आदी हो चुका है। हमने इसे कभी शांत रहना सिखाया ही नहीं। यह ऐसा है जैसे एक घोड़ा जो हमेशा दौड़ता रहा हो, उसे अचानक रोकना, वो तुरंत नहीं रुकेगा। और यही चंचल मन साधना में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो मन शांत होने की बजाय और ज्यादा शोर मचाने लगता है। आप आंखें बंद करते हैं और मन कहता है, अरे वो ऑफिस का काम तो पूरा नहीं हुआ, या कल क्या बनाना है खाने में। योगानंद जी कहते थे कि मन को साधना सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि यह आपका सबसे करीबी दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर आप इसे साध लेते हैं तो यह आपका रास्ता आसान कर देता है, लेकिन अगर यह बेकाबू रहा तो यह आपकी साधना को भटका देता है। यह ऐसा है जैसे आप एक नाव में बैठकर समंदर पार करना चाहते हैं, लेकिन नाव का पतवार आपके हाथ में नहीं है। तो दोस्तों, अब हमने यह समझ लिया कि हमारा मन पांचों इंद्रियों के पीछे भागता है और यही चंचलता साधना में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मन की इस बेचैनी के अलावा और कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में गहराई तक जाने से रोकती हैं? योगानंद जी कहते थे कि ध्यान का रास्ता आसान नहीं है, इसमें कई बाधाएं आती हैं और इन बाधाओं को समझना और पार करना जरूरी है। आइए इन रुकावटों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बाधा है आलस्य और मोह। आलस्य यानी वह सुस्ती जो हमें कहती है, अरे आज थोड़ा थक गया हूं, कल ध्यान कर लूंगा। और मोह यानी वह लगाव जो हमें दुनिया की चीजों जैसे टीवी, मोबाइल या गपशप में उलझाए रखता है। यह ऐसा है जैसे आप एक लंबी यात्रा पर निकलना चाहते हैं, लेकिन आपका सामान इतना भारी है कि आप कदम ही नहीं उठा पाते। योगानंद जी कहते थे कि आलस्य और मोह मन को जकड़ लेते हैं और हमें उस गहरे सुख से दूर रखते हैं जो ध्यान में मिलता है। दूसरी बाधा है मानसिक उलझने। हमारा मन अक्सर चिंताओं, डर या पुराने दुखों के जाल में फंस जाता है। आप ध्यान में बैठते हैं और मन कहता है, कल की मीटिंग का क्या होगा, या वो पुरानी बात क्यों हुई। यह उलझने आपके मन को एक भंवर की तरह खींच लेती हैं और आप ध्यान की शांति से भटक जाते हैं। योगानंद जी कहते थे कि जब तक आप इन उलझनों को सुलझाने की कोशिश नहीं करते, तब तक आपका मन शांत नहीं हो सकता। यह ऐसा है जैसे आप एक साफ कमरे में बैठना चाहते हैं, लेकिन कमरा कचरे से भरा हुआ है। तीसरी बाधा है नकारात्मक ऊर्जा। हमारे आसपास का माहौल, लोग या हमारी अपनी सोच कभी कभी इतनी नकारात्मक हो जाती है कि वह हमारे मन को भारी कर देती है। अगर आप दिन भर गुस्सा, जलन या शिकायतों में डूबे रहते हैं तो ध्यान में बैठना ऐसा है जैसे बादलों से भरे आकाश में सूरज को ढूंढना। योगानंद जी कहते थे कि नकारात्मकता आपके मन की ऊर्जा को चूस लेती है और साधना को कमजोर कर देती है। और आखिरी
लेकिन बहुत जरूरी बाधा है अनुचित भोजन और जीवन शैली। अगर आप भारी तला भुना खाना खाते हैं, देर रात तक जागते हैं या अनियमित जीवन जीते हैं तो आपका शरीर और मन दोनों सुस्त हो जाते हैं। योगानंद जी कहते थे कि ध्यान के लिए शरीर और मन दोनों का हल्का और शुद्ध होना जरूरी है। यह ऐसा है जैसे आप एक पुरानी जर्जर गाड़ी से लंबी यात्रा करना चाहते हैं, वह रास्ते में रुक जाएगी। अब जब हमने यह समझ लिया कि आलस्य, मोह, मानसिक उलझने और गलत जीवन शैली जैसी बाधाएं ध्यान के रास्ते में रुकावट डालती हैं, तो सवाल उठता है कि इन बाधाओं को पार करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। यहीं पर परमहंस योगानंद जी क्रिया योग को सामने लाते हैं। उन्होंने क्रिया योग को न केवल ध्यान का एक तरीका बल्कि आत्मा को जागृत करने का सबसे श्रेष्ठ रास्ता बताया। लेकिन आखिर क्रिया योग में ऐसा क्या खास है? योगानंद जी कहते थे कि क्रिया योग एक ऐसी चाबी है जो आपके भीतर के उस ताले को खोल देती है जहां आपका सच्चा स्वरूप छिपा है। यह सामान्य ध्यान से अलग है क्योंकि यह मन, शरीर और आत्मा को एक साथ संतुलित करता है। यह ऐसा है जैसे आप एक पुरानी साइकिल की बजाय एक तेज रफ्तार गाड़ी में सवार होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हों। तो क्रिया योग मन को कैसे साधता है? योगानंद जी बताते थे कि क्रिया योग एक खास तकनीक है जो आपके शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करती है। जब आप क्रिया योग का अभ्यास करते हैं तो आप अपनी सांस और जीवन ऊर्जा को एक विशेष तरीके से निर्देशित करते हैं। यह प्रक्रिया आपके मन को उन इंद्रियों और विचारों से हटाकर उस गहरी शांति की ओर ले जाती है जहां कोई चंचलता नहीं रहती। सोचिए, जैसे आप एक नदी के तेज बहाव को रोककर उसे एक शांत तालाब में बदल देते हैं। क्रिया योग वही करता है। यह मन को स्थिर करता है और आपको उस आंतरिक मौन तक ले जाता है जहां आप अपने सच्चे स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। और सबसे रोचक बात, क्रिया योग की यह प्रक्रिया सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है। योगानंद जी कहते थे कि हमारा शरीर एक ऊर्जा केंद्र है और हमारी रीढ़ की हड्डी में सूक्ष्म ऊर्जा चक्र होते हैं। क्रिया योग इन चक्रों को जागृत करता है और शरीर की प्राण ऊर्जा को संतुलित करता है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है कि हमारी सांस और तंत्र का गहरा संबंध है। जब हम सांस को नियंत्रित करते हैं तो हमारा तंत्रिका तंत्र शांत होता है और मन स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाता है। यह ऐसा है जैसे आप अपने शरीर के भीतर एक स्विच दबाते हैं जो आपके मन को शोर से शांति की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, अब हमने यह समझ लिया कि क्रिया योग मन को साधने और ध्यान की बाधाओं को पार करने का एक शक्तिशाली रास्ता है। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। परमहंस योगानंद जी ने सत्य साधना के 5 ऐसे स्तंभ बताए जो आपकी ध्यान की यात्रा को अटल बनाते हैं। ये स्तंभ वो आधार हैं जिनके बिना आपकी साधना अधूरी रह सकती है। आइए इन 5 स्तंभों को एक एक करके समझते हैं। पहला स्तंभ है श्रद्धा। योगानंद जी कहते थे कि बिना श्रद्धा के ध्यान सिर्फ एक खाली रस्म है। श्रद्धा यानी वह गहरा विश्वास कि आप जो कर रहे हैं वह आपको सत्य के करीब ले जाएगा। यह ऐसा है जैसे आप एक अंधेरी रात में एक दीपक के भरोसे चल रहे हों। वह विश्वास ही आपको रास्ता दिखाता है। अगर आपके मन में यह भरोसा नहीं है कि ध्यान आपको आपके सच्चे स्वरूप तक ले जाएगा, तो आप रास्ते में डगमगा सकते हैं। दूसरा स्तंभ है सत्यनिष्ठा। यह मतलब है अपने आप से और अपने रास्ते से ईमानदार रहना। अगर आप ध्यान में बैठते हैं लेकिन आपका मन कहीं और भटक रहा है या आप बाहर से कुछ और दिखाते हैं और भीतर से कुछ और हैं, तो यह साधना का अपमान है। योगानंद जी कहते थे कि सत्यनिष्ठा आपके मन को शुद्ध करती है। यह ऐसा है जैसे आप एक साफ शीशे में अपना चेहरा देख रहे हों, कोई धब्बा नहीं, कोई धोखा नहीं। तीसरा स्तंभ है नियमित अभ्यास। ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप कभी कभार करें और चमत्कार की उम्मीद करें। योगानंद जी कहते थे कि जैसे आप हर दिन खाना खाते हैं, वैसे ही ध्यान को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। यह ऐसा है जैसे आप एक पौधे को रोज पानी देते हैं। वह धीरे धीरे बढ़ता है और एक दिन फल देता है। बिना नियमितता के आपकी साधना अधूरी रह जाएगी। चौथा स्तंभ है अहंकार का त्याग।
हमारा अहंकार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम सबसे अलग हैं, सबसे बेहतर हैं। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि जब तक आप अपने मैं को नहीं छोड़ते, तब तक आप उस अनंत सत्य से नहीं जुड़ सकते। यह ऐसा है जैसे आप एक छोटे से घड़े में समंदर को भरने की कोशिश कर रहे हों। पहले घड़े को खाली करना होगा। अहंकार का त्याग आपको उस विनम्रता की ओर ले जाता है जो साधना का असली आधार है। और पांचवां स्तंभ है ईश्वर में पूर्ण समर्पण। योगानंद जी कहते थे कि साधना तभी पूरी होती है जब आप अपने आप को पूरी तरह उस परम शक्ति के हवाले कर देते हैं। यह समर्पण मतलब है कि आप अपनी चिंताओं, अपने डर और अपनी इच्छाओं को छोड़कर उस अनंत के भरोसे चल पड़ते हैं। यह ऐसा है जैसे आप एक नदी में कूद जाते हैं और उसका बहाव आपको किनारे तक ले जाता है। तो दोस्तों, अब हमने यह समझ लिया कि सत्य साधना के 5 स्तंभ श्रद्धा, सत्यनिष्ठा, नियमित अभ्यास, अहंकार का त्याग और ईश्वर में समर्पण ध्यान की मजबूत नींव बनाते हैं। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि इस नींव को और मजबूत करने के लिए एक और जरूरी कदम है, और वह है अपने भीतर की शुद्धि। बिना आंतरिक शुद्धि के ध्यान अधूरा रह जाता है। यह ऐसा है जैसे आप एक मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन आपके कपड़े गंदे हैं। पहले उन्हें साफ करना होगा, तभी आप उस पवित्र स्थान में जा सकते हैं। योगानंद जी कहते थे कि सबसे पहले हमें अपनी वासनाओं और क्रोध को साफ करना होगा। वासनाएं यानी वह इच्छाएं जो हमें लालच, ईर्ष्या या भौतिक सुखों के पीछे भगाती हैं, और क्रोध यानी वह आग जो हमारे मन को जलाती है और शांति को छीन लेती है। सोचिए, अगर आपका मन इन नकारात्मक भावनाओं से भरा है तो ध्यान में बैठना ऐसा है जैसे एक गंदे तालाब में नहाने की कोशिश करना। आप जितना भी ध्यान करें वह सतह पर ही रहेगा, क्योंकि आपका मन शुद्ध नहीं है। योगानंद जी सलाह देते थे कि इन भावनाओं को पहचानें, उन्हें समझें और धीरे धीरे उन्हें अपने मन से निकालें। यह ऐसा है जैसे आप अपने घर की सफाई करते हैं, हर कोने से कचरा हटाना पड़ता है। इसके साथ ही स्वभाव और वृत्तियों का शुद्धिकरण भी जरूरी है। हमारा स्वभाव, जैसे कि गुस्सा करना, दूसरों को नीचा दिखाना या झूठ बोलना, हमारी साधना को कमजोर करता है। योगानंद जी कहते थे कि साधक का स्वभाव ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को प्रेरणा दे। यह मतलब है कि आपको अपनी आदतों पर गौर करना होगा। क्या आप जल्दी गुस्सा हो जाते हैं? क्या आप दूसरों की गलतियों को माफ करने की बजाय मन में रख लेते हैं? इन वृत्तियों को बदलना ध्यान का एक अहम हिस्सा है। यह ऐसा है जैसे आप एक पुराने बर्तन को चमकाने की कोशिश कर रहे हों। पहले उसकी सारी मैल हटानी होगी, तभी वह चमकेगा। तो दोस्तों, अब हमने यह समझ लिया कि बिना आंतरिक शुद्धि के, यानी वासनाओं, क्रोध और नकारात्मक स्वभाव को साफ किए ध्यान अधूरा रहता है। लेकिन इस शुद्धि को और गहरा करने के लिए एक और जरूरी बात है जिस पर योगानंद जी बहुत जोर देते थे। वह है सही आहार। आप जो खाते हैं वह सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं, बल्कि आपके मन और साधना को भी प्रभावित करता है। योगानंद जी कहते थे कि सात्विक भोजन साधक के लिए उतना ही जरूरी है जितना पानी एक पौधे के लिए। सात्विक भोजन यानी वह खाना जो ताजा, हल्का और शुद्ध हो, जैसे फल, सब्जियां, अनाज और दालें। ऐसा भोजन आपके शरीर को ऊर्जा देता है, बिना मन को भारी किए। यह ऐसा है जैसे आप अपनी गाड़ी में साफ ईंधन डालते हैं ताकि वह बिना रुकावट के चले। लेकिन भोजन का हमारे मन से क्या संबंध है? योगानंद जी बताते थे कि हम जो खाते हैं वह हमारे विचारों और भावनाओं को सीधे प्रभावित करता है। अगर आप भारी, तला भुना या मसालेदार खाना खाते हैं तो आपका शरीर सुस्त और मन अशांत हो जाता है। यह ऐसा है जैसे आप एक साफ नदी में गंदगी डाल दें, पानी मैला हो जाएगा। इसके उलट सात्विक भोजन आपके मन को शांत और हल्का रखता है, जिससे ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। योगानंद जी कहते थे कि जब आप सात्विक भोजन करते हैं तो आपका मन स्वाभाविक रूप से उस शांति की ओर झुकता है जो साधना के लिए जरूरी है। उनका आहार पर दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था। खाना सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि शरीर और आत्मा को पोषण देने के लिए है। वे सलाह देते थे कि साधक को कम मात्रा में लेकिन पौष्टिक भोजन करना चाहिए। ज्यादा खाना, देर रात खाना
या ऐसी चीजें खाना जो पचने में भारी हों साधना में बाधा डालता है। यह ऐसा है जैसे आप एक हल्की नाव में भारी सामान लाद दें, वह डूबने लगेगी। योगानंद जी कहते थे कि साधक का भोजन ऐसा हो जो न केवल शरीर को स्वस्थ रखे बल्कि मन को भी शुद्ध और सतर्क बनाए। तो दोस्तों, अब हमने यह समझ लिया कि साधक का दैनिक जीवन, ब्रह्मचर्य, मौन और नियमित ध्यान उसके मन और शरीर को साधना के लिए तैयार करता है। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि सच्चा ध्यान सिर्फ बाहरी अनुशासन तक सीमित नहीं है। यह उस गहरे आंतरिक मौन की खोज है जो आपकी आत्मा को सत्य से जोड़ता है। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान मतलब बस आंखें बंद करके कुछ देर बैठ जाना, लेकिन योगानंद जी कहते थे कि केवल आंखें बंद कर लेना ध्यान नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। सच्चा ध्यान तब शुरू होता है जब आप अपने भीतर के शोर को पूरी तरह शांत कर लेते हैं। यह ऐसा है जैसे आप एक तूफानी समंदर के बीच में हों और अचानक लहरें थम जाएं। बस वही शांति आंतरिक मौन है। आंतरिक मौन का मतलब है अपने विचारों, चिंताओं और इच्छाओं को पूरी तरह थाम लेना। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो मन अक्सर भटकता है, कभी काम की बात, कभी घर की चिंता। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि सच्चा साधक वही है जो इस शोर को पार करके उस शून्यता तक पहुंचता है जहां सिर्फ ईश्वर की मौजूदगी है। यह ऐसा है जैसे आप एक घने जंगल में चल रहे हों और अचानक एक खुला मैदान मिल जाए जहां सिर्फ शांति और प्रकाश है। योगानंद जी की मौन साधना इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। वे घंटों तक मौन में डूबे रहते थे और उस मौन में उन्हें अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव होता था। वे कहते थे कि यह मौन सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि अपने मन को उस अनंत सत्य के सामने समर्पित करना है। यह वह अवस्था है जहां आप अपने भीतर की उस गहरी शांति को महसूस करते हैं जो दुनिया की कोई भी चीज नहीं दे सकती। तो दोस्तों, अगर आप भी इस आंतरिक मौन को अनुभव करना चाहते हैं तो आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए पूरी तरह शांत बैठें, बिना किसी विचार के, और अपने भीतर की उस खामोशी को महसूस करने की कोशिश करें। इस अनुभव को हमारे साथ कमेंट में शेयर करें और हमें बताएं कि क्या आपको उस शांति की झलक मिली। अगर आपको यह बात छू गई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस गहरे अनुभव का हिस्सा बन सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप साधना के ऐसे ही गहरे रहस्यों को और जान सकें। लेकिन सावधान, ध्यान में कई बार कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो भ्रम भी हो सकते हैं। आइए अब इस रहस्य को और खोलते हैं। तो दोस्तों, अब हमने यह समझ लिया कि सच्चा ध्यान आंतरिक मौन में डूबने की कला है, जहां हम अपने भीतर की उस गहरी शांति को छूते हैं। लेकिन इस यात्रा में एक ऐसी चेतावनी है जिसे योगानंद जी ने बार बार दोहराया, और वह है ध्यान में आने वाले झूठे आनंद और भ्रम का खतरा। आपने कभी सोचा कि जब आप ध्यान में बैठते हैं और आपको कोई हल्का सुख या शांति महसूस होती है, तो क्या वह सच्चा अनुभव है या सिर्फ आपके मन की कल्पना? योगानंद जी कहते थे कि ध्यान का रास्ता इतना सूक्ष्म है कि कई बार मन हमें धोखा दे सकता है। यह ऐसा है जैसे आप रेगिस्तान में चल रहे हों और दूर से पानी दिखे, लेकिन पास जाकर पता चले कि वह सिर्फ मरीचिका थी। योगानंद जी की एक गहरी चेतावनी थी। माया भी समाधि जैसा अनुभव दे सकती है। माया यानी वह भ्रम जो हमें सच्चाई से दूर रखता है। कई बार ध्यान में आपको कोई चमकता प्रकाश दिख सकता है, कोई अजीब सी अनुभूति हो सकती है, या आपको लग सकता है कि आपने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि ये अनुभव हमेशा सच्चे नहीं होते। यह आपके मन का खेल हो सकता है जो आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि आप समाधि के करीब पहुंच गए हैं। यह ऐसा है जैसे आप एक सपने में खूबसूरत महल देखते हैं, लेकिन जागने पर वह गायब हो जाता है। सच्चा अनुभव वही है जो आपके भीतर स्थायी शांति, प्रेम और विनम्रता लाए। तो दोस्तों, अब हमने यह समझ लिया कि ध्यान में आने वाले झूठे आनंद और भ्रम हमें सच्चाई से भटका सकते हैं और इनसे बचने के लिए सावधानी बरतनी जरूरी है। लेकिन इस सूक्ष्म रास्ते पर चलने के लिए हमें एक ऐसे मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो हमें सही दिशा दिखाए। यहीं पर योगानंद जी गुरु की भूमिका को सबसे अहम बताते थे।
वे कहते थे कि बिना गुरु के ध्यान भटक सकता है, क्योंकि साधना का रास्ता एक घने जंगल की तरह है। बिना किसी अनुभवी गाइड के आप रास्ता भूल सकते हैं। बिना गुरु के ध्यान क्यों भटक जाता है? योगानंद जी बताते थे कि ध्यान एक गहरी आंतरिक यात्रा है, जहां कई बार मन के भ्रम, गलत अनुभव या गलत समझ हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है। आप सोच सकते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप माया के जाल में फंस रहे होते हैं। गुरु वह दीपक है जो इस अंधेरे रास्ते को रोशन करता है। वे आपको न केवल सही तकनीक सिखाते हैं, बल्कि आपके मन की कमजोरियों को समझकर उन्हें दूर करने में मदद करते हैं। यह ऐसा है जैसे आप किसी अनजान शहर में भटक रहे हों और कोई अनुभवी आपको नक्शा दे दे। आपकी यात्रा आसान हो जाती है। गुरु का आशीर्वाद साधना को कैसे गति देता है? योगानंद जी कहते थे कि गुरु का आशीर्वाद एक ऐसी शक्ति है जो आपकी साधना को पंख देती है। जब गुरु का आशीर्वाद आपके साथ होता है तो आपकी साधना में एक नई ऊर्जा आती है। यह ऐसा है जैसे आप एक भारी पत्थर को ढकेल रहे हों और कोई आकर उसे हल्का कर दे। आपका रास्ता आसान हो जाता है। योगानंद जी अपनी गुरु भक्ति के लिए जाने जाते थे। वे अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के प्रति इतने समर्पित थे कि उनकी हर साधना में गुरु की कृपा झलकती थी। वे कहते थे कि सच्चा गुरु न केवल आपको सिखाता है, बल्कि आपके भीतर की उस शक्ति को जागृत करता है जो आपको ईश्वर तक ले जाती है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी साधना को गहरा करना चाहते हैं तो एक सच्चे गुरु की शरण में जाइए। और अगर आप अभी इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। 10 मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने भीतर उस गुरु की उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश करें। इस अनुभव को हमारे साथ कमेंट में शेयर करें और हमें बताएं कि क्या आपको कोई बदलाव महसूस हुआ। अगर आपको यह बात प्रेरणा दे रही है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस आध्यात्मिक रास्ते का हिस्सा बन सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप साधना के और गहरे रहस्यों को जान सकें। लेकिन गुरु की कृपा के बाद साधना के अलग अलग चरण क्या हैं? आइए अब इस रहस्य को और खोलते हैं। तो दोस्तों, अब हमने यह समझ लिया कि गुरु की कृपा साधना को गति देती है, जैसे एक गाइड हमें जंगल के रास्ते पार कराता है। लेकिन साधना का यह रास्ता अपने आप में एक यात्रा है जिसमें कई चरण हैं। योगानंद जी कहते थे कि ध्यान एक सीढ़ी की तरह है, जिसके हर पायदान पर आप अपने सच्चे स्वरूप के और करीब पहुंचते हैं। आइए इन चरणों को एक एक करके समझते हैं। पहला चरण है प्रारंभिक एकाग्रता। जब आप ध्यान शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने मन को एक जगह टिकाना सीखते हैं। यह ऐसा है जैसे आप एक उड़ती पतंग की डोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। शुरुआत में मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे सांसों पर ध्यान देना या किसी मंत्र का जाप करना आपके मन को स्थिर करता है। योगानंद जी कहते थे कि यह चरण साधना की नींव है, जैसे कोई मकान बनाने से पहले जमीन को मजबूत करता है। दूसरा चरण है विचारों से परे जाना। एक बार जब आपका मन एकाग्र होने लगता है तो आपको अपने विचारों को शांत करना होता है। यह आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन विचारों का जंगल है। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि इस चरण में आपको अपने विचारों को देखना है, बिना उनमें उलझे। यह ऐसा है जैसे आप एक नदी के किनारे बैठकर बहते पानी को देख रहे हों, बिना उसमें कूदे। धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं और आप एक गहरे मौन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा चरण है शून्यता। यह वह अवस्था है जहां मन पूरी तरह शांत हो जाता है, न कोई विचार, न कोई चिंता। योगानंद जी कहते थे कि यह शून्यता कोई खालीपन नहीं है, बल्कि वह पवित्र स्थान है जहां आपकी आत्मा सत्य के साथ एक होने लगती है। यह ऐसा है जैसे रात के आकाश में सारे बादल हट जाएं और आप सितारों से भरा अनंत आकाश देख सकें। इस अवस्था में आपको एक गहरी शांति और आनंद का अनुभव होता है। और आखिरी चरण है आत्म साक्षात्कार। यह वह मंजिल है जहां आप अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हैं। योगानंद जी कहते थे कि यह वह पल है जब आप समझ जाते हैं कि आप न शरीर हैं, न मन, बल्कि वह अनंत चेतना है जो ईश्वर का हिस्सा है। यह ऐसा है जैसे आप समंदर की एक बूंद हैं जो आखिरकार समंदर में ही विलीन हो जाती है।
यह साधना का सबसे ऊंचा चरण है, जहां आप सत्य, प्रेम और आनंद के साथ एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब हमने यह समझ लिया कि ध्यान की यात्रा कई चरणों से गुजरती है, प्रारंभिक एकाग्रता से शुरू होकर आत्म साक्षात्कार तक। लेकिन इस यात्रा में कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो साधक को आश्चर्य और उत्साह से भर देते हैं। योगानंद जी कहते थे कि ध्यान के गहरे चरणों में साधक को कुछ खास दृष्टि और ध्वनि के अनुभव हो सकते हैं। आइए इन अनुभवों को समझते हैं और जानते हैं कि इनका अर्थ क्या है। पहला अनुभव है त्रिकुटी में प्रकाश देखना। योगानंद जी बताते थे कि जब आप ध्यान में गहराई तक जाते हैं तो कई बार त्रिकुटी यानी भौहों के बीच का स्थान में एक चमकता हुआ प्रकाश दिखाई दे सकता है। यह प्रकाश कोई साधारण चमक नहीं है, बल्कि वह आध्यात्मिक रोशनी है जो आपकी आत्मा की शक्ति को दर्शाती है। यह ऐसा है जैसे रात के अंधेरे में अचानक एक तारा चमकने लगे। योगानंद जी कहते थे कि यह प्रकाश आपके भीतर की उस अनंत चेतना की झलक है जो आपको सत्य के करीब ले जाती है। लेकिन वे यह भी चेतावनी देते थे कि इस अनुभव को पकड़ने की कोशिश न करें, क्योंकि यह सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। दूसरा अनुभव है ओमकार की ध्वनि। ध्यान के गहरे क्षणों में कई साधकों को एक सूक्ष्म गूंजती हुई ध्वनि सुनाई देती है, जिसे योगानंद जी ओमकार की ध्वनि कहते थे। यह वह ब्रह्मनाद है जो सृष्टि की शुरुआत से गूंज रहा है। यह ध्वनि ऐसी है जैसे कोई शांत गहरी नदी आपके भीतर बह रही हो और उसका स्वर आपको सारी सृष्टि से जोड़ देता है। योगानंद जी कहते थे कि यह ध्वनि सुनना आपके भीतर की उस अनंत शक्ति से मिलन का संकेत है। लेकिन इन अनुभवों का अर्थ क्या है? योगानंद जी बताते थे कि त्रिकुटी में प्रकाश और ओमकार की ध्वनि आपके ध्यान की गहराई के संकेत हैं। ये अनुभव दिखाते हैं कि आपका मन विचारों और इंद्रियों के शोर से परे जा रहा है। लेकिन वे यह भी कहते थे कि इन अनुभवों को साधना का लक्ष्य नहीं मानना चाहिए। यह ऐसा है जैसे आप एक लंबी यात्रा पर हैं और रास्ते में खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं। ये नज़ारे सुंदर हैं, लेकिन अगर आप इनमें रुक गए तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इन अनुभवों का अर्थ है कि आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन असली मंजिल है आत्म साक्षात्कार, जहां आप अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हैं। तो दोस्तों, अब हमने यह समझ लिया कि ध्यान में त्रिकुटी का प्रकाश और ओमकार की ध्वनि जैसे अनुभव साधना की गहराई के संकेत हैं, लेकिन वे मंजिल नहीं हैं। योगानंद जी कहते थे कि साधना का असली फल तब मिलता है जब आपका हृदय सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी खुलता है। यहीं पर ध्यान और करुणा का गहरा संबंध सामने आता है। ध्यान न केवल अपने सच्चे स्वरूप को जानने का रास्ता है, बल्कि दूसरों के प्रति संवेदना और प्रेम जगाने का भी एक शक्तिशाली मार्ग है। यह ऐसा है जैसे आप एक दिया जलाते हैं और उसकी रोशनी न केवल आपके घर को बल्कि आसपास के अंधेरे को भी दूर करती है। योगानंद जी कहते थे कि जब आप ध्यान में गहरे उतरते हैं तो आपका मन उस अनंत प्रेम से जुड़ता है जो सारी सृष्टि को जोड़े रखता है। यह प्रेम आपको दूसरों के दुख दर्द को समझने की शक्ति देता है। सोचिए, जब आप किसी के दुख को देखकर उसका बोझ हल्का करने की कोशिश करते हैं तो आपका हृदय कितना हल्का और शुद्ध हो जाता है। ध्यान इस करुणा को और गहरा करता है, क्योंकि यह आपको यह एहसास दिलाता है कि हम सब एक ही अनंत चेतना का हिस्सा हैं। यह ऐसा है जैसे एक पेड़ की जड़ें एक दूसरे से जुड़ी हों। अगर एक शाखा को चोट पहुंचे तो पूरा पेड़ दुख महसूस करता है। योगानंद जी की कंपैशन मेडिटेशन इस करुणा को जगाने का एक सुंदर तरीका था। वे सिखाते थे कि ध्यान में बैठकर पहले अपने मन को शांत करें और फिर अपने हृदय से सारी सृष्टि के लिए प्रेम और शांति की प्रार्थना करें। यह प्रार्थना करें कि हर जीव को सुख मिले, हर दुखी मन को शांति मिले। यह अभ्यास आपके भीतर की नकारात्मकता को खत्म करता है और आपके हृदय को इतना विस्तृत बनाता है कि आप दूसरों के दुख को अपना समझने लगते हैं। योगानंद जी कहते थे कि यह करुणा आपकी साधना को और गहरा करती है, क्योंकि यह आपको अहंकार से मुक्त करती है और ईश्वर के प्रेम से जोड़ती है। तो दोस्तों, अब हमने यह समझ लिया कि ध्यान न केवल हमें अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ता है,
बल्कि हमारे हृदय को करुणा से भरकर दूसरों के दुख दर्द के प्रति संवेदनशील बनाता है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर मन में उठता है वह यह है कि अगर ध्यान इतना शक्तिशाली है तो कुछ लोग ध्यान करने के बाद भी कष्ट क्यों सहते हैं? योगानंद जी इस सवाल का जवाब बहुत गहराई से देते थे और उनका जवाब हमें कर्म के सिद्धांत की ओर ले जाता है। योगानंद जी कहते थे कि हमारी जिंदगी हमारे कर्मों का फल है। कर्म यानी हमारे विचार, शब्द और कर्म जो न केवल इस जन्म में बल्कि पिछले जन्मों में भी हमने किए। ये ऐसा है जैसे आपने बहुत पहले एक बीज बोया हो और अब वह पेड़ बनकर फल दे रहा है, कभी मीठा कभी कड़वा। कुछ लोग ध्यान शुरू करते हैं और सोचते हैं कि इससे उनके सारे दुख तुरंत खत्म हो जाएंगे। लेकिन योगानंद जी बताते थे कि ध्यान कोई जादू की छड़ी नहीं है। यह आपके कर्मों के बोझ को धीरे धीरे हल्का करता है, लेकिन पिछले कर्मों का फल आपको भोगना पड़ सकता है। यह ऐसा है जैसे आपने कर्ज लिया हो। ध्यान उस कर्ज को चुकाने में मदद करता है, लेकिन पूरी तरह माफ नहीं करता। पूर्व जन्म के कर्म और वर्तमान साधना का गहरा संबंध है। योगानंद जी कहते थे कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों को तय करते हैं। अगर आपको जीवन में कष्ट मिल रहे हैं तो हो सकता है कि यह आपके पुराने कर्मों का हिसाब हो, लेकिन वर्तमान में की गई साधना और ध्यान उस हिसाब को तेजी से चुकाने का रास्ता है। यह ऐसा है जैसे आप एक अंधेरे कमरे में हैं और ध्यान वह दिया है जो धीरे धीरे उस अंधेरे को दूर करता है। योगानंद जी सिखाते थे कि साधना न केवल पुराने कर्मों को जलाती है बल्कि नए अच्छे कर्मों का निर्माण भी करती है जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान करते हैं और फिर भी कष्टों का सामना कर रहे हैं तो निराश न हो। अपनी साधना को और गहरा करें, क्योंकि यह आपके कर्मों का बोझ हल्का कर रही है। आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। हर दिन 10 मिनट ध्यान करें और अपने कर्मों को शुद्ध करने की प्रार्थना करें। इस अनुभव को हमारे साथ कमेंट में शेयर करें और हमें बताएं कि क्या आपको अपने मन में कोई बदलाव महसूस हुआ। अगर यह बात आपको प्रेरणा दे रही है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस गहरे सत्य को समझ सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप साधना के और रहस्यों को जान सकें, लेकिन कर्मों को और गहराई से समझने का एक और रास्ता है। आइए अब इस रहस्य को और खोलते हैं। तो दोस्तों, अब हमने यह समझ लिया कि ध्यान हमारे कर्मों के बोझ को हल्का करता है और हमें पिछले जन्मों के हिसाब से मुक्ति की ओर ले जाता है। लेकिन योगानंद जी एक और गहरी बात कहते थे जो साधना को और भी गहरा आयाम देती है। वे कहते थे कि सच्चा साधक वह है जो न केवल जागते हुए बल्कि स्वप्न में भी ध्यान करता है। यह सुनने में थोड़ा आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। योगानंद जी का कहना था कि जब आपकी साधना इतनी गहरी हो जाती है तो वह आपके अवचेतन मन में भी बस जाती है। यह ऐसा है जैसे आपने अपने मन की दीवारों पर सत्य और शांति का रंग चढ़ा दिया हो जो हर पल आपके साथ रहता है। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे उस शांति और ईश्वर की उपस्थिति से इतना अभ्यस्त हो जाता है कि यह आपके सपनों में भी झलकने लगता है। योगानंद जी कहते थे कि सपनों में भी साधना का अभ्यास इस बात का संकेत है कि आपकी साधना आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। यह ऐसा है जैसे आप एक नदी के किनारे चल रहे हों और उस नदी का शांत स्वर आपके सपनों में भी गूंजने लगे, और फिर आता है सपनों में ईश्वर दर्शन का अनुभव। योगानंद जी बताते थे कि गहरी साधना करने वाले साधकों को कभी कभी सपनों में ईश्वर या गुरु के दर्शन हो सकते हैं। ये दर्शन कोई साधारण सपना नहीं होते। यह आपके भीतर की उस पवित्र चेतना की झलक है जो आपको यह याद दिलाती है कि आप उस अनंत सत्य से जुड़े हैं। यह ऐसा है जैसे रात के अंधेरे में कोई आपको आकर एक दीपक थमा दे और उसकी रोशनी आपके पूरे अस्तित्व को उजाला कर दे। लेकिन योगानंद जी यह भी कहते थे कि इन अनुभवों को बहुत ज्यादा महत्व न दें, क्योंकि ये सिर्फ रास्ते के संकेत हैं। असली मंजिल तो आत्म साक्षात्कार है। तो दोस्तों, अब हमने यह समझ लिया कि सच्ची साधना वह है जो हमारे जागने और सपनों दोनों में हमारे साथ रहती है और हमें ईश्वर दर्शन की झलक तक ले जाती है।
लेकिन योगानंद जी कहते थे कि साधना का असली फल तब दिखता है जब यह आपके पूरे जीवन को बदल देता है। ध्यान सिर्फ शांति देने का साधन नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन को पूरी तरह से नया आकार दे सकती है। आइए देखते हैं कि योगानंद जी के मार्गदर्शन में ध्यान ने लोगों के जीवन को कैसे बदला। योगानंद जी के शिष्यों के अनुभव इस बात का जीता जागता सबूत हैं। उनके कई शिष्य जो कभी अपनी जिंदगी में दिशाहीन थे, ध्यान और क्रिया योग के अभ्यास से एक नई राह पर चल पड़े। एक शिष्य ने बताया कि वे पहले हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाया करते थे और उनकी जिंदगी तनाव से भरी थी, लेकिन जब उन्होंने योगानंद जी की सिखाई क्रिया योग की तकनीक को अपनाया तो उनका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। यह ऐसा था जैसे किसी तूफानी समंदर में शांति की लहरें उठने लगीं। इस शांति ने न केवल उनके गुस्से को कम किया बल्कि उनके रिश्तों को भी बेहतर बनाया। इसी तरह ध्यान ने भटकते हुए लोगों को स्थिरता दी। कई लोग जो जिंदगी में उद्देश्य की तलाश में थे, योगानंद जी के मार्गदर्शन में ध्यान के जरिए अपने सच्चे स्वरूप को समझ पाए। यह ऐसा था जैसे कोई भटका हुआ यात्री जो अंधेरे में भटक रहा था, उसे अचानक एक रोशनी मिल गई। योगानंद जी कहते थे कि ध्यान आपके भीतर की उस शक्ति को जागृत करता है जो आपको जीवन की हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। चाहे वह मानसिक तनाव हो, रिश्तों की उलझने हों या अपने लक्ष्य खो देने का डर, ध्यान आपको एक ऐसी स्थिरता देता है जो आपको हर परिस्थिति में अडिग रखती है। इन अनुभवों से एक बात साफ होती है, ध्यान सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को हर स्तर पर बदलने की ताकत रखता है। यह ऐसा है जैसे आप एक पुराने धुंधले शीशे को साफ करते हैं और अचानक आपका असली चेहरा साफ दिखने लगता है। तो दोस्तों, ध्यान की इस शक्ति को अपने जीवन में उतारने के लिए और क्या करना होगा? आइए अब इस रहस्य को और खोलते हैं। तो दोस्तों, अब हमने यह देख लिया कि ध्यान की शक्ति न केवल हमारे मन को शांति देती है बल्कि हमारे पूरे जीवन को बदल सकती है, जैसा कि योगानंद जी के शिष्यों के अनुभवों से पता चलता है। लेकिन साधना का असली शिखर क्या है? योगानंद जी कहते थे कि साधना का चरम बिंदु है समाधि, वह अवस्था जहां आप अपने सच्चे स्वरूप और ईश्वर के साथ पूरी तरह एक हो जाते हैं। लेकिन समाधि को लेकर कई गलतफहमियां हैं जिन्हें समझना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि समाधि मतलब कोई चमत्कारी अनुभव, जैसे प्रकाश देखना, ध्वनियां सुनना या शरीर से बाहर निकलने का एहसास। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि यह समाधि की गलतफहमी है। ये अनुभव रास्ते के पड़ाव हो सकते हैं, लेकिन सच्ची समाधि इससे कहीं गहरी है। यह ऐसा है जैसे आप एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचने की बात कर रहे हों, लेकिन लोग रास्ते में मिलने वाले खूबसूरत फूलों को ही मंजिल समझ लेते हैं। समाधि कोई अस्थायी अनुभव नहीं है, यह वह अवस्था है जहां आपका मन, अहंकार और सारी सीमाएं मिट जाती हैं और आप उस अनंत चेतना में विलीन हो जाते हैं। योगानंद जी ने क्रिया योग को इस समाधि तक पहुंचने का सबसे शक्तिशाली रास्ता बताया और इसका अंतिम लक्ष्य है निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि वह अवस्था है जहां कोई द्वैत नहीं रहता, न आप, न दुनिया, न कोई विचार। यह वह पल है जब आप उस अनंत सत्य के साथ पूरी तरह एक हो जाते हैं। योगानंद जी कहते थे कि यह ऐसा है जैसे एक बूंद समंदर में मिलकर समंदर ही बन जाए। इस अवस्था में आप न केवल शांति और आनंद अनुभव करते हैं, बल्कि उस सत्य को जीते हैं जो सारी सृष्टि का आधार है। क्रिया योग की तकनीकें जैसे सांस का नियंत्रण और ऊर्जा चक्रों का जागरण आपको इस अवस्था तक ले जाने के लिए बनाई गई हैं। तो दोस्तों, अब हमने यह समझ लिया कि सच्ची समाधि वह अवस्था है जहां हम अपने सच्चे स्वरूप और ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं। लेकिन एक सवाल जो हर साधक के मन में उठता है वह यह है कि ध्यान में ईश्वर की अनुभूति आखिर होती कैसी है? योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर की अनुभूति कोई एक रूप में बंधी नहीं है, यह वह अनंत सत्य है जो हर रूप में प्रकट हो सकता है। लेकिन फिर भी कई साधक पूछते हैं, क्या ईश्वर स्वरूप ध्वनि है, प्रकाश है या आनंद है? योगानंद जी बताते थे कि ध्यान में ईश्वर की अनुभूति अलग अलग साधकों के लिए अलग अलग रूप में हो सकती है। कभी यह त्रिकुटी में चमकता प्रकाश हो सकता है,
जो आपके भीतर की अनंत रोशनी को दर्शाता है। यह ऐसा है जैसे सूरज की किरणें बादलों को चीरकर आपके सामने आ जाएं। कभी यह ओमकार की गूंजती ध्वनि हो सकती है, जो आपको सारी सृष्टि के साथ एक होने का एहसास दिलाती है। और कभी यह वह गहरा आनंद होता है जो आपके हृदय को इतना भर देता है कि आपकी सारी चिंताएं और इच्छाएं मिट जाती हैं। यह ऐसा है जैसे आप एक अनंत सागर में डूब जाएं, जहां सिर्फ प्रेम और शांति है। योगानंद जी कहते थे कि ये सभी अनुभव ईश्वर की झलकियां हैं, लेकिन ईश्वर इन सब से परे है। वह सत्य है जो हर चीज को जोड़े रखता है। योगानंद जी ने अपनी निजी अनुभूतियों के बारे में भी बताया था। वे कहते थे कि जब वे गहरे ध्यान में डूबते थे तो उन्हें एक ऐसी शांति और प्रेम का अनुभव होता था जो इस दुनिया की किसी भी चीज से परे था। एक बार उन्होंने अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के मार्गदर्शन में ध्यान में ऐसी अवस्था का अनुभव किया जहां वे अपने शरीर और मन की सीमाओं से पूरी तरह मुक्त हो गए थे। यह ऐसा था जैसे उनका अस्तित्व उस अनंत चेतना में विलीन हो गया हो और वे सारी सृष्टि के साथ एक हो गए हों। योगानंद जी कहते थे कि यह अनुभूति हर साधक के लिए संभव है, बशर्ते वह क्रिया योग और नियमित साधना के साथ पूरी श्रद्धा से आगे बढ़े। तो दोस्तों, ईश्वर की अनुभूति को किसी एक रूप में बांधने की कोशिश न करें। अपनी साधना को गहरा करें और उस अनंत सत्य को अपने हृदय में महसूस करें। आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। हर दिन 10 मिनट ध्यान करें और अपने मन को उस शांति और प्रेम की ओर ले जाएं जो ईश्वर का स्वरूप है। इस अनुभव को हमारे साथ कमेंट में शेयर करें और हमें बताएं कि क्या आपको उस गहरे आनंद की झलक मिली। अगर यह बात आपको प्रेरणा दे रही है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप साधना के और रहस्यों को जान सकें। लेकिन इस अनुभूति को और गहरा करने का एक और रास्ता है। आइए अब इस रहस्य को और खोलते हैं। दोस्तों, अब हमने यह समझ लिया कि ध्यान में ईश्वर की अनुभूति, चाहे वह प्रकाश, ध्वनि या आनंद के रूप में हो, हमें उस अनंत सत्य के करीब ले जाती है। लेकिन इस यात्रा को और मजबूत करने के लिए एक और जरूरी बात है जिस पर योगानंद जी बहुत जोर देते थे, और वह है सत्संग। योगानंद जी कहते थे, सत्संग से ही साधना जीवित रहती है। सत्संग यानी सत्य के साथ, संग सच्चे लोगों का साथ। आइए समझते हैं कि सत्संग आपकी साधना को कैसे और गहरा करता है। सबसे पहले बात करते हैं अकेले साधना बनाम सामूहिक साधना की। अकेले ध्यान करना बहुत शक्तिशाली है क्योंकि यह आपको अपने भीतर की गहराई में ले जाता है। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि जब आप सत्संग में यानी सच्चे साधकों के साथ मिलकर ध्यान करते हैं तो आपकी साधना में एक नई ऊर्जा आती है। यह ऐसा है जैसे आप अकेले एक छोटी सी मोमबत्ती जलाते हैं। वह रोशनी देती है, लेकिन जब कई मोमबत्तियां एक साथ जलती हैं तो पूरा कमरा उजाले से भर जाता है। सामूहिक साधना में सभी साधकों की सकारात्मक ऊर्जा एक साथ मिलती है और यह आपके मन को उस शांति और एकाग्रता की ओर और तेजी से ले जाती है। योगानंद जी कहते थे कि सत्संग आपकी साधना को जीवित रखता है क्योंकि यह आपको प्रेरणा, अनुशासन और सही दिशा देता है। जब आप सच्चे साधकों के साथ समय बिताते हैं तो उनकी शुद्धता और समर्पण आपके मन को भी प्रेरित करते हैं। यह ऐसा है जैसे आप एक बगीचे में फूलों के बीच बैठे हों। उनकी सुगंध आपके मन को स्वतः ही तरोताजा कर देती है। सत्संग में आप न केवल दूसरों से सीखते हैं बल्कि उनकी ऊर्जा आपके भीतर की कमजोरियों को भी दूर करती है। योगानंद जी अपने शिष्यों को हमेशा सत्संग में समय बिताने की सलाह देते थे क्योंकि यह साधना को न केवल मजबूत करता है बल्कि उसे निरंतर बनाए रखता है। तो दोस्तों, अब हमने यह समझ लिया कि सत्संग साधना को जीवित रखता है और उसे एक नई ऊर्जा देता है, जैसे कई मोमबत्तियां मिलकर कमरे को रोशन करती हैं। लेकिन इस आध्यात्मिक यात्रा में कुछ ऐसी चेतावनियां हैं जिन्हें योगानंद जी हर साधक को बार बार याद दिलाते थे। साधना का रास्ता जितना सुंदर है उतना ही सूक्ष्म भी है और इसमें कुछ खतरे भी हैं जिनसे बचना जरूरी है। आइए इन चेतावनियों को समझते हैं।
पहली चेतावनी है आध्यात्मिक अहंकार। योगानंद जी कहते थे कि जब आप ध्यान में गहराई तक जाते हैं और आपको कुछ अनुभव जैसे प्रकाश, ध्वनि या आनंद होने लगते हैं, तो मन में यह भाव आ सकता है कि मैं कुछ खास हूं। यह आध्यात्मिक अहंकार आपकी साधना का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह ऐसा है जैसे आप एक लंबी यात्रा पर हों और रास्ते में मिले एक खूबसूरत पड़ाव को ही मंजिल समझ लें। योगानंद जी सलाह देते थे कि साधक को हमेशा विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि असली साधना वह है जो आपको अहंकार से मुक्त करती है, न कि उसे बढ़ाती है। दूसरी चेतावनी है ध्यान से मिलती सिद्धियों का दुरुपयोग। गहरी साधना में कई बार साधक को कुछ खास शक्तियां या सिद्धियां मिल सकती हैं, जैसे दूसरों के मन को पढ़ना या भविष्य की झलक देखना। लेकिन योगानंद जी चेतावनी देते थे कि इन सिद्धियों को अपने लिए या दिखावे के लिए इस्तेमाल करना साधना का अपमान है। यह ऐसा है जैसे आपको एक अनमोल खजाना मिले और आप उसे बाजार में बेचने लगें। सिद्धियां साधना के पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। उनका दुरुपयोग आपको सत्य से दूर ले जा सकता है। तीसरी चेतावनी है ध्यान को उपलब्धि समझने का खतरा। कई साधक यह सोचने लगते हैं कि ध्यान करना या कुछ अनुभव प्राप्त करना ही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि ध्यान कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे आप हासिल करके दिखाएं। यह एक सतत यात्रा है जिसका लक्ष्य है ईश्वर के साथ पूर्ण एकता। यह ऐसा है जैसे आप समंदर की ओर बढ़ रहे हों, लेकिन रास्ते में एक छोटे से तालाब को देखकर रुक जाएं। ध्यान का असली उद्देश्य है अपने सच्चे स्वरूप को जानना, न कि अनुभवों की गिनती करना। तो दोस्तों, अब हमने यह समझ लिया कि साधना के रास्ते में आध्यात्मिक अहंकार, सिद्धियों का दुरुपयोग और ध्यान को उपलब्धि समझने जैसे खतरों से बचना जरूरी है। लेकिन योगानंद जी एक और गहरी बात कहते थे, जो साधना को जीवन के सबसे बड़े सत्य, मृत्यु से जोड़ती है। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिससे हर कोई डरता है, लेकिन योगानंद जी कहते थे कि ध्यान इस डर को न केवल खत्म कर सकता है, बल्कि मृत्यु को एक सुंदर अनुभव भी बना सकता है। आइए इस गहरे सत्य को समझते हैं। क्या ध्यान मृत्यु को सुंदर बना सकता है? योगानंद जी कहते थे कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उस अनंत यात्रा का एक पड़ाव है जो ईश्वर की ओर ले जाती है। जब आप नियमित ध्यान करते हैं तो आप अपने सच्चे स्वरूप, अनंत चेतना को समझने लगते हैं। यह समझ आपको यह एहसास दिलाती है कि आप न शरीर हैं न मन, बल्कि वह अमर आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होती। यह ऐसा है जैसे आप एक नदी की बूंद हैं जो समंदर में मिलने के लिए तैयार है। ध्यान आपको मृत्यु के डर से मुक्त करता है, क्योंकि आप जान जाते हैं कि मृत्यु बस एक दरवाजा है जो आपको एक नई यात्रा की ओर ले जाता है। इसीलिए जो साधक गहरे ध्यान में डूबे होते हैं, वे मृत्यु को न केवल स्वीकार करते हैं, बल्कि उसे एक सुंदर अनुभव के रूप में गले लगाते हैं। योगानंद जी ने कैसे मृत्यु को गले लगाया? योगानंद जी का जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने अपनी मृत्यु को पूरी तरह सचेत और शांतिपूर्ण ढंग से स्वीकार किया। 7 मार्च 1952 को जब वे लॉस एंजल्स में एक समारोह में बोल रहे थे, उन्होंने अपनी साधना की गहरी अवस्था में प्रवेश किया और महासमाधि में लीन हो गए। यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, यह एक साधक का उस अनंत सत्य के साथ पूर्ण एकता का क्षण था। योगानंद जी ने अपने जीवन में बार बार कहा था कि साधना हमें मृत्यु के लिए तैयार करती है, ताकि हम उस पल को डर के साथ नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण के साथ जी सकें। यह ऐसा था जैसे वे एक लंबी यात्रा के बाद अपने असली घर लौट रहे हों। तो दोस्तों, अब हमने इस लंबी और सुंदर यात्रा में बहुत कुछ सीखा। मन की चंचलता से लेकर समाधि तक, कर्मों के बोझ से लेकर मृत्यु को गले लगाने तक। हमने देखा कि ध्यान न केवल हमें अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ता है, बल्कि हमारे जीवन को शांति, करुणा और प्रेम से भर देता है। लेकिन इस यात्रा में कई बार ऐसा लगता है कि हम असफल हो रहे हैं। शायद आपने ध्यान शुरू किया, लेकिन मन भटक गया। शायद आपने कोशिश की, लेकिन वह शांति या अनुभव नहीं मिला जिसकी आपको उम्मीद थी। अगर ऐसा हुआ है, तो योगानंद जी का एक सीधा संदेश है आपके लिए: हार न माने।
योगानंद जी कहते थे कि साधना का रास्ता आसान नहीं है। 99% लोग इस रास्ते पर चलते हुए थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं या रास्ता छोड़ देते हैं। लेकिन जो 1% सच्चे साधक हैं, वे वही हैं जो बार बार गिरकर भी उठते हैं। यह ऐसा है जैसे आप एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हों। कई बार आप फिसल सकते हैं, लेकिन हर बार उठकर एक कदम और बढ़ाने से ही आप चोटी तक पहुंचते हैं। योगानंद जी की वाणी थी, यदि तुम गिरे हो तो उठो, ईश्वर इंतजार कर रहा है। यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक आग है जो आपके भीतर की उस चिंगारी को फिर से जला सकती है। साधना में धैर्य और विश्वास ही वह ताकत है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। योगानंद जी कहते थे कि साधना तुरंत फल नहीं देती, लेकिन हर पल, हर सांस के साथ यह आपके कर्मों को शुद्ध करती है, आपके मन को शांत करती है और आपको उस अनंत सत्य के करीब ले जाती है। यह विश्वास रखें कि आपका हर प्रयास, चाहे वह कितना भी छोटा हो, व्यर्थ नहीं जाता। यह ऐसा है जैसे आप एक अंधेरी गुफा में एक छोटा सा दिया जलाते हैं। शुरुआत में रोशनी कम लगती है, लेकिन धीरे धीरे वह सारा अंधेरा मिटा देती है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ध्यान शुरू नहीं किया है तो आज से शुरुआत करें। और अगर आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन लगता है कि आप असफल हो रहे हैं, तो रुकें नहीं। आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। हर दिन 5 मिनट के लिए शांत बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने हृदय में उस ईश्वर को याद करें जो आपका इंतजार कर रहा है। अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट में शेयर करें और हमें बताएं कि इस यात्रा में आपने क्या महसूस किया। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप साधना के ऐसे ही प्रेरणादायक संदेशों से जुड़े रहें।